नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज स्टूडेंट में। दिस इज अनिल मिश्रा। आज हम देखेंगे यूपीपीएससी मेंस 2024 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, जिसमें देखेंगे जनरल स्टडी पेपर 5 को। टोटल टाइम लिमिट है इसमें 3 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स है 200। टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20, जो कि कंपलसरी होते हैं, और 20 में से 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए से 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, जिसका वर्ड लिमिट होता है 125 ईच, और इसका मार्क्स होता है 8 मार्क्स ईच। ओके, वहीं सेक्शन बी को अगर देखा जाए तो 10 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, जिसका वर्ड लिमिट है 200 और मार्क्स है 12। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज इन एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश में अवस्थित प्रमुख गणराज्यों एवं उनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखिए। राइट अबाउट द मेजर रिपब्लिक लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एंड देयर पॉलिटिकल सिस्टम इन 6th सेंचुरी BC। तो पहले क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हैं, इसको कैसे अप्रोच करना है, इसका आंसर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इस पर डिस्कस करते हैं। आप अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लीजिए कि इसका आंसर स्ट्रक्चर कैसा होगा। हालांकि मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ इस तरीके से होगा कि पहले आप एंशिएंट टेक्स्ट में जो प्रयागराज का मेंशन है वहाँ से इंट्रोडक्शन इसका शुरू करिए। जैसे कि प्रयागराज का जिक्र जो है ऋग्वेद, महाभारत, रामायण और पुराण में मिलता है। ऋग्वेद में इसे एक पवित्र तीर्थ बताया गया है। ओके, वहीं बॉडी पार्ट में आप मेंशन कर सकते हो त्रिवेणी संगम, यानी कि द हार्ट ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया। यहाँ मिलती है 3 नदियाँ, गंगा, यमुना और सरस्वती। इसी संगम के चलते प्रयागराज को क्या कहा गया है, तीर्थ राज। कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे कि पद्म पुराण का, इस संगम में स्नान करने वाले हजारों यज्ञ के बराबर पुण्य कमा लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर आप किसी बुक को पढ़े हैं तो उसको नोट करके बता सकते हैं। वैदिक यज्ञ और रॉयल रिचुअल्स। प्रयागराज प्राचीन भारत का वैदिक रिचुअल सेंटर था। यहाँ कई राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किया। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशिष्टि, जो कि अशोक स्तंभ पर लिखी गई है, बताती है कि कई राजा यहाँ पे बड़े यज्ञ करते थे। कुंभ मेला की एंशिएंट लेगेसी अगर बताना है तो ऐसे बता सकते हैं कि कुंभ मेला की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। इसका प्राचीन फॉर्म प्रयाग में होता था, जहाँ संत, योगी और तपस्वी एक साथ इकट्ठा होते थे। आज भी ये दुनिया का सबसे बड़ा पीसफुल गैदरिंग है। ओके, तो करंट अफेयर को भी आपने मेंशन कर दिया है यहाँ पे। सिज एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल हब। प्रयागराज सिर्फ धार्मिक जगह नहीं था, ये नॉलेज हब भी था। एग्जाम्पल के तौर पर ऋषि भरद्वाज का आश्रम यहीं था, जहाँ वैदिक अध्ययन और डिबेट होती थी। बहुत सी ट्रेवलर, स्कॉलर्स और संत यहाँ रुककर ज्ञान विमर्श करते थे। वो कौन से ट्रेवलर्स थे, स्कॉलर्स थे, आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, कल्चरल एक्सचेंज एंड पिलग्रिमेज इकोनॉमी। तो भारत के चारों तरफ से लोग यहाँ पिलग्रिमेज के तौर पर आते थे। इससे कल्चरल एक्सचेंज, फेयर मार्केट और कला विकास होता था। फोल्क ट्रेडिशन, लोकल क्राफ्ट और फेस्टिवल का विकास भी इसी रीजन से जुड़ा था। मिथियोलॉजिकल इवेंट कनेक्ट करता है प्रयाग को। कैसे? लॉर्ड राम ने यहाँ वनवास जाते वक्त यहाँ भरद्वाज ऋषि से मिलकर मार्गदर्शन लिया। पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद यहाँ संगम पर तपस्या की। ये सब प्रयागराज का एक मिथियोलॉजिकल लैंडमार्क बनाती है। तो दोस्तों, अब इसे कंक्लूड कैसे करना है, तो ऐसे करते हैं। प्रयागराज सिर्फ एक सिटी नहीं, ये स्पिरिचुअल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल और हिस्टोरिकल पावर हाउस है। एंशिएंट इंडिया का एक ऐसा तीर्थ जहाँ धार्मिक, दर्शन, परंपरा और ज्ञान सब एक साथ मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि अगला जो भी क्वेश्चन है इस सेक्शन के सारे सॉल्व करने हैं कि नहीं। यस हो तो आप यस लिख के भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।